हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लैंस एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सिविक्स के टॉप मोस्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, वैधानिक अधिकार। इसी को कानूनी अधिकार भी कहते हैं। संपत्ति के अधिकार का वर्णन आर्टिकल 300 में दिया गया है। संपत्ति के अधिकार का मौलिक अधिकार से 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निकाल दिया गया था। नेक्स्ट स्लाइड। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था 16 अगस्त 1950, 1 अप्रैल 1951, 16 अगस्त 1952, 16 अगस्त 1952। इसके आंसर है सी, 6 अगस्त 1952। राज्यों तथा केंद्र के बीच शक्तियों के विभाजन को देखते हुए योजना तैयार करने में राज्यों का भाग लेना अनिवार्य था, इसलिए 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 64। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। इसका आंसर है डी, राज्यों का यूनियन। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा या यूनियन होगा और राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची के विनिर्दिष्ट हैं। नेक्स्ट स्लाइड। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका आंसर है सी, उद्देशिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री भी कहा है। नेक्स्ट स्लाइड। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। अधोलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है ए, 1, 2, 3। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट स्लाइड। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है एक लोकतांत्रिक गणतंत्र। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर है बी, 1, 2, 3। तीनों ही मूलभूत लक्षण हैं। नेक्स्ट स्लाइड। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। इसका आंसर है डी, सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट स्लाइड। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्यायोचित नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। इसका आंसर है बी, 1, 2, 4। 1, 2, 4 सही हैं। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 25वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन और 92वें संविधान संशोधन। इसका आंसर है बी, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द। नेक्स्ट स्लाइड। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है।
आर्टिकल 14 का संबंध समानता का अधिकार से है। आर्टिकल 36 नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है, मंत्रिपरिषद से संबंधित है। और आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। इसलिए इसका आंसर होगा डी। 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट स्लाइड। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? 168, 169, 170, 171। इसका आंसर है बी 169 में। भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने का अधिकार मिला हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, किसी भी परिस्थिति में संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। इसका आंसर है बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठक्कर समिति। इसका आंसर है सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 39A सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, आर्टिकल 44 सामान्य नागरिक संहिता, आर्टिकल 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। इसका आंसर है डी, डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि 48 में आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, टी.टी. कृष्णाचारी। इसका आंसर है सी, बी.एन. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन. गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा अय्यर, सरदार पटेल। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है सी, 1 और 3। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या टोटल 7 थी, अध्यक्ष को मिलाकर। ये थे एन. गोपालास्वामी अयंगर, भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, एन. माधवराव, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डी.पी. खेतान। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? वित्त आयोग, योजना आयोग, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। इसका आंसर है बी, योजना आयोग। योजना आयोग अब समाप्त कर दिया गया, इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है 1 जनवरी 2015 को। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 40, आर्टिकल 48, आर्टिकल 51। इसका आंसर है बी, आर्टिकल 40। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। इसका आंसर है डी, यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट स्लाइड। भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। समान सिविल संहिता के संबंध में, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में, कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में। इसका आंसर है बी, ग्राम पंचायतों के संगठन में। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 14-15, आर्टिकल 19-20, आर्टिकल 21-22, आर्टिकल 20 और 21। इसका आंसर है डी,
आर्टिकल 20 और 21 को। नेक्स्ट स्लाइड। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, यह एक सामाजिक अधिकार है। इसका आंसर है सी, यह एक विधिक अधिकार है। भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है जो नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करता हो, परंतु फिर भी यह अधिकार विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित है, जिसकी गारंटी संविधान के आर्टिकल 19(1) क में दी गई है। मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद द्वारा पारित किया गया। नेक्स्ट स्लाइड। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। इसका आंसर है सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग दो आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में दिया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। विधि के सम्मुख समानता आर्टिकल 14, कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां आर्टिकल 42, बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 45। नेक्स्ट स्लाइड। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। इसका आंसर है बी। ए तथा आर दोनों ही सही हैं, परंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 74, आर्टिकल 78, आर्टिकल 123, आर्टिकल 124(2). इसका आंसर है सी, आर्टिकल 123। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? गोपालन बनाम मद्रास राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में मूल संरचना के सिद्धांत या मूलभूत ढांचा दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। इसका आंसर है सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। यह DPSP का भाग है। मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जिसमें भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत इसे रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? विधि के समक्ष समानता, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, धर्माचरण की स्वतंत्रता। इसका आंसर है बी, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। विधि के समक्ष समानता 14 में, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण 21 में और धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है ए तथा आर दोनों ही सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।